स्वागत है दोस्तों। आज के इस खास और सच कहूं तो थोड़े डरावने विश्लेषण में आज हम लोग एक ऐसी क्लासिक घोस्ट स्टोरी का डीप डाइव करने वाले हैं जो डर को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाती है। कहानी का नाम है द हॉन्टेड पोर्ट्रेट्स ऑफ हवेली। देखिए, ये सिर्फ एक आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक बुरा सपना है जिसे आज हम मिलकर डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस रहस्यमय विश्लेषण में डूबते हैं और देखते हैं कि ये खौफ असल में काम कैसे करता है। सोचिए जरा, क्या होता है जब हमारा लॉजिक, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस किसी ऐसी चीज से टकराता है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उन चीजों को नकार देते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। इस कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बिल्कुल यही है, जहां लॉजिक और सच्चाई की भिड़ंत एक ऐसी खौफनाक दुनिया से होती है जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि जब कोई डर का मजाक उड़ाता है तो नियति कैसा भयानक सबक सिखाती है। पहला हिस्सा, द फॉरबिडन हवेली। चलिए देखते हैं इस खौफ की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बात है 3 दोस्तों की, शिवा, एडम और प्रांशु। एक दिन ये तीनों एक घने जंगल के पास वाली एक खंडर हवेली को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनका एटीट्यूड है। आसपास के गांव वालों ने क्लियरली वार्न करते हैं, कहते हैं कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन उन तीनों ने क्या किया, उन्होंने इन सारी अफवाहों को लिटरली एक मजाक में उड़ा दिया। एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होकर, बिना किसी डर के, उन्होंने उस खतरे की तरफ कदम बढ़ा दिए जिसे वहां के लोकल्स सच मानते थे। दूसरा हिस्सा, साइंस ऑफ द सुपरनैचुरल। यहां से माहौल पूरी तरह बदलना शुरू होता है। जैसे जैसे शाम ढलती है ना, वहां की हवा अचानक से बहुत ठंडी और भारी हो जाती है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये एक क्लियर कट सेंसरी वार्निंग थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और उसके तुरंत बाद हवेली के अंदर उनके कदम रखते ही दरवाजा एक जोर की आवाज धड़म के साथ अपने आप बंद हो जाता है। इस सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर और दरवाजे के बंद होने ने उन्हें हवेली के अंदर कैद कर दिया। यहीं से वो पैनिक शुरू होता है जिसने उनकी सारी ओवर कॉन्फिडेंस को घबराहट में बदल कर रख दिया। अब सोचिए, दरवाजा बंद होने की ठीक बात प्रांशु बुरी तरह घबराकर पूछता है, ये किसने किया? उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगती है। ठक ठक ठक। शिवा थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है कि चलो चेक करते हैं। लेकिन अगला दृश्य और भी ज्यादा खौफनाक था। अदम देखता है कि हवेली की पुरानी सीढ़ियों पर किसी के पैर के निशान अपने आप बन रहे हैं, जबकि वहां कोई इंसान था ही नहीं। सोचिए, धूल में छपते हुए अदृश्य कदमों के निशान। इस पॉइंट पर आकर उन तीनों का बचा खुचा लॉजिक पूरी तरह खत्म हो चुका था। तीसरा हिस्सा, द डेडली ट्विस्ट। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां सच्चाई सामने आती है। अचानक उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी आवाज गूंजती है। तुम लोग वापस क्यों आए हो? ये सवाल सीधे अंधेरे से निकल कर आता है। इसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रांशु, जो अब पूरी तरह दहशत में है, चिल्लाकर चीखता है, हम पहली बार आए हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल पैनिक फिल्ड रिएक्शन है जो कोई भी अपनी जान बचाने के डर में देगा, है ना? और तभी एक सफेद साया उनके ठीक पीछे आकर धीरे से फुसफुसाता है, नहीं, तुम पहले भी यहीं मरे थे। ये सिंगल डायलॉग इस पूरे विश्लेषण का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। ये साफ दिखाता है कि उनका वहां आना कोई इत्तेफाक था ही नहीं। ये एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल हॉरर ट्रोप है। मतलब वक्त गोल घूम रहा है और मौत कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार आती है, बल्कि ये एक लूप है जिसमें वो तीनों अनंत काल के लिए फंस चुके हैं। चौथा हिस्सा, द पोर्ट्रेट कर्स। एक ऐसी एंडिंग जो जहन में छप जाएगी। ध्यान दीजिए, शुरुआत में हमारे पास 3 जिंदा बेफिक्र दोस्त थे जो बस मजा करने वहां आए थे। उन्होंने हर वार्निंग को एक बढ़िया जोक समझ लिया था। लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ? जैसे ही हवेली की लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक होती है, वो तीनों गायब हो चुके थे। अगले दिन गांव वालों को वहां किसी का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय एक चीज के। उन्हें दीवार पर 3 पुरानी तस्वीरें टंगी मिली। उन तस्वीरों में शिवा, आदम और प्रांशु खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। एकदम शांत, बिना किसी शोर शराबे वाला खौफनाक अंत। अगर हम इसके कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसे कहते हैं साइक्लिकल डूम या चक्रीय नियति। एक ऐसी किस्मत जो बार बार दोहराती है और जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। सच कहूं तो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा वो भूत या अदृश्य कदम नहीं है।
असली डर ये एहसास है कि उनकी मौत पहले से ही तय थी और वो अपनी ही मौत के चक्कर में बार बार घूम रहे हैं। जब इंसान को ये समझ आता है कि वो कभी नहीं निकल पाएगा, वही सच्चा डीप रूटेड साइकोलॉजिकल टेरर होता है। तो इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। क्या हम सच में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या फिर जाने अनजाने में उन्हीं पुरानी तस्वीरों का हिस्सा बनने वापस जा रहे हैं? ये एक ऐसा थॉट है जो किसी को भी रात में सोने नहीं देगा। आज के इस विश्लेषण में मेरी तरफ से बस इतना ही। अगली बार एक नए रहस्य और एक नई मिस्ट्री के साथ फिर मिलेंगे।